नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का पोएट्री का चैप्टर 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने। इस कविता में मुख्यतः कवि ने यह बताया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पुरानी चीज़ें जाती हैं तथा उसके स्थान पर नई चीज़ें अपना स्थान ग्रहण करती हैं। और इसमें कवि यह भी बताता है कि यदि वह पुरानी चीज़ें ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर रहें तो वह अपनी उपयोगिता को खो देती हैं। इस कविता के मुख्य पात्र राजा आर्थर और उनके विश्वसनीय सेनापति बेडीवर है। यह कविता उस समय घटित होती है जब राजा युद्ध हार जाते हैं और अपने तीनों रानियों के साथ बंदी बनाए लिए जाते हैं। तो राजा चलते समय अपने सेनापति को कुछ अंतिम उपदेश देते हैं। यह कविता हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में स्टेंजा फर्स्ट है कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड आर्डर चेंज्ड yielding place to new and God fulfills himself in many ways. Let us good custom should corrupt the world. राजा आर्थर योद्धा से कहते हैं कि एंड धीरे से कहते हैं कि संसार के रख रखाव के लिए व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्य है। पुरानी द ओल्ड आर्डर चेंज yielding प्लेस टू न्यू, पुरानी व्यवस्थाएं हमेशा नए व्यवस्था को स्थान देती हैं और यह प्रकृति का नियम है। यदि संसार में परिवर्तन ना हो तो इससे संपूर्ण प्रणाली को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और इसे ईश्वर स्वयं कई रास्तों से भरता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, एक महान प्रणाली भी अपनी उपयोगिता को खो देती है यदि वह आवश्यक परिवर्तन के बिना लंबे समय तक जारी रहे। स्टेंजा सेकंड, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट never see my face again, pray for my soul. यहाँ पर राजा आर्थर अपने विश्वसनीय सेनापति बेडीवर से कहते हैं कि उनका कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम स्वयं में सांत्वना रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जैसा सांत्वना मैंने स्वयं में रखा है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड विच आई हैव डन, और मुझे जो कार्य करने थे वे सभी मैं कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाउ इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल। राजा आर्थर बेडीवर से कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि भगवान उनके कार्यों को स्वीकार करें, उसके बाद ही उन्हें सही रूप में माना जा सकता है। राजा ने कहा, यदि बेडीवर तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख सको तो तुम मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। सभी को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में सभी को घावों को भरने की शक्ति होती है। आगे का
हम दूसरे वीडियो में इसके आगे का बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।